ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, हम सभी मनुष्य श्री गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, स्वयं शिव परमात्मा है। कारण के साथ हम आपको सिद्ध करेंगे कि आप देखिए, हमने गीता शास्त्र जो लिखा है, हम मानते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया, जैसा कि दिखाया जाता है अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। तो हम श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानकर उन्होंने ही गीता सुनाई, ऐसा सभी मानते हैं, जानते हैं और स्वीकार करते हैं। परंतु हम अपनी कई क्लासों में ये स्पष्ट कर चुके हैं कि श्री कृष्ण देखिए, श्री कृष्ण छोटा बच्चा है, देहधारी हैं, परंतु इस संपूर्ण मनुष्य सृष्टि पर श्री कृष्ण ही नंबर 1 स्वर्ग के प्रिंस हैं, सत्य के राजकुमार हैं, नंबर 1। उन्होंने ही अपने पिछले जन्मों में शिव परमात्मा से वो ज्ञान प्राप्त किया, वो साधना करके शक्तियां प्राप्त की, जिसके परिणाम स्वरूप वो संपूर्ण उनकी महिमा जो परमात्मा ने खुद अपने मुख से गाई है कि श्री कृष्ण ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक बनते हैं, सर्वश्रेष्ठ बनते हैं। सभी देहधारियों में सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण जी का ही गायन है। तो सभी उनको भगवान के रूप में पूजते हैं, उनको पसंद करते हैं, सभी उनके गुणगान करते हैं। लेकिन एक तरफ हमारे श्री कृष्ण जी हैं, वो देहधारी हैं और बालक रूप में दिखाते हैं। श्री कृष्ण जी का बाल रूप दिखाते हैं ना, या थोड़ा सा बड़ा रूप भी आप कह सकते हैं। तो उस सीन को सामने लाइए, ठीक है, अपने नजरों के सामने वो सीन लेकर आइए। और दूसरी तरफ परमात्मा शिव हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण जी को ऐसा बनाया। तो श्री कृष्ण जी के रचयिता कौन? रचयिता है परम पिता शिव परमात्मा, जिनको हम महादेव भी कहते हैं। देवों के देव महादेव, मतलब देवी देवताओं की रचना करने वाले स्वयं शिव परमात्मा है। तो श्री कृष्ण जी को किसने बनाया, किसने रचा, किसने ऐसा ज्ञान दिया, ऐसे गुण दिए, ऐसे शक्तियां भरी? वो शिव जी ने ही भरी। तो श्री कृष्ण जी के भी पिता कौन हुए? शिव, स्वयं शिव परमात्मा। और शिव जी का कोई शरीर नहीं है, वो निराकार है। और श्री कृष्ण जी का शरीर है, वो देहधारी है। हमने अपनी क्लासों में भी बताया है, परमात्मा शिव कोई जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, लेकिन सभी देहधारी का जन्म भी होता है और मरण का दिन भी होता है, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, प्रकृति का बनाया हुआ है। तो इसका जन्म होता है, फिर वो शरीर बड़ा होता है, और अंत में ये कुदरत का नियम है, कुदरत का फार्मूला है कि उस शरीर का अंत भी होता है। इसीलिए भगवान उसको कहा जाता है जो शरीर में नहीं है।
एक शिव ही है जो शरीर में नहीं है, और हम सभी शरीरधारी हैं। श्री कृष्ण नंबर 1 है, सभी शरीरधारियों में सर्वश्रेष्ठ है इस मनुष्य सृष्टि पर, इस मानव सृष्टि पर। और श्री कृष्ण जी की भी रचना करने वाले रचयिता स्वयं शिव परमात्मा ही है। तो श्री कृष्ण जी बच्चे हुए किसके? स्वयं परम पिता परमात्मा के। तो श्री कृष्ण जी के भी पिता कौन हुए? उनकी रचना करने वाले। तो पिता बड़े होते हैं या बच्चा बड़ा होता है? तो परम पिता बड़े हो गए। और शिव तो जन्म मरण में आते ही नहीं हैं, लेकिन देहधारी हम जन्म मरण में आते हैं। तो श्री कृष्ण जी को भी संपूर्ण, अब देखिए, अब संपूर्ण जो ज्ञान है सृष्टि का, ये सृष्टि कब से चल रही है, कितने वर्षों से चल रही है, हम सभी मनुष्य इसमें कितने जन्म लेते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, कहाँ जन्म लेते हैं, क्या कर्म करते हैं, ये सब ज्ञान किसको हो सकता है? जो जन्मों में नहीं आता, जो जन्मों से छूटा हुआ है उसको हो सकता है। लेकिन जो जन्मों में आते हैं उनको संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण तो शिव जी के बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं, सखी लदे बच्चे हैं, नंबर 1 श्रेष्ठ बच्चे हैं। इस संपूर्ण सृष्टि पर देहधारियों में सबसे श्रेष्ठ श्री कृष्ण ही है। परंतु उनके पिता भी कौन है? निराकार शिव परमात्मा। तो सारा ज्ञान किनको होगा? स्वयं परम पिता शिव परमात्मा को। श्री कृष्ण तो बाल रूप है, बच्चे रूप है, युवा रूप भी ले सकते हैं, पर इतने उम्र तक सब ज्ञान, संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान शिव परमात्मा को ही हो सकता है, क्योंकि इस सृष्टि के चक्र में वो आते नहीं हैं। वही सबके ज्ञाता है, वही निराकार है। जो निराकार है उसी को सारा ज्ञान है, हो सकता है। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत, ये सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, कितने वर्षों का ये चक्र है। जो चक्र के अंदर आते हैं उनको नहीं होगा, जो चक्र से बाहर है वो सब देख पाते हैं, सुन पाते हैं और जान पाते हैं। तो शिव परमात्मा इस सृष्टि, साकार सृष्टि में आते ही नहीं है, इसीलिए वो सबसे ऊंचे ते ऊंचे हैं, और उन्हीं को इस संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण मनुष्य आत्माओं का, देव आत्माओं का, सबका ज्ञान सिर्फ उन्हीं को है। वही हर प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, हर कारण का निवारण कर सकते हैं। हर मनुष्य आत्माओं, हर देव आत्माओं, श्री कृष्ण जी के भी कितने जन्म हुए, कैसे कैसे उन्होंने जन्म लिए, वो सबका ज्ञान, हम सब मनुष्य आत्माओं का ज्ञान, देवी देवताओं का ज्ञान, वो सब शिव जी के पास है। आप देखिए, श्रीलंका पर जब भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना, श्रीलंका पर विजय पाने के लिए श्री राम जी ने भी स्वयं महादेव की उपासना की थी, तब उनसे शक्तियां प्राप्त की थी। तो सर्व के दाता, ज्ञाता, ज्ञानदाता, अमर, अजर अमर अविनाशी, इस संपूर्ण काल चक्र से छूटे हुए सिर्फ वही हैं। देवी देवताओं को बनाने वाले, रचना करने वाले भी वही हैं। सर्व के ज्ञान दाता भी वही हैं। श्री कृष्ण जी को नंबर 1 देवता बनाने वाले भी वही हैं। तो ऊंचे ते ऊंचे कौन हुए?
निराकार शिव परमात्मा, उन्हीं को संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण सब मनुष्य आत्माओं का, सब आत्माओं का ज्ञान, धर्म आत्माओं का, देव आत्माओं का, सभी मनुष्य आत्माओं का, संपूर्ण जन्मों का ज्ञान, संपूर्ण सृष्टि कैसे चल रही है, कब तक चलती है, क्या कारण हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही हैं, क्यों घट रही हैं, हर प्रश्न का जवाब तो निराकार के पास ही है। इसीलिए स्वयं परमात्मा शिव ही गीता ज्ञान दाता है। श्री कृष्ण जी उनमें नंबर 1 है, देवताओं में जिनकी महिमा परमात्मा खुद सुनाते हैं, उनकी महिमा परमात्मा खुद करते हैं। वो उनके नंबर 1 बच्चे हैं, श्रेष्ठतम बच्चे हैं, श्रेष्ठतम देवता हैं। देवताओं में भी श्रेष्ठ श्री कृष्ण है, परंतु श्री कृष्ण जी को भी ऐसा बनाने वाले स्वयं शिव परमात्मा है। उन्होंने ही इस सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान गीता के द्वारा दिया। श्री कृष्ण जी का भी ज्ञान गीता के द्वारा दिया, और सर्व घटनाएं इस सृष्टि पर, सृष्टि कैसे चल रही है, कब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हर घटना का, हर आत्माओं का प्रश्नों का जवाब, उनके जन्मों के बारे में जानना, सब ज्ञान उस ज्ञानदाता के पास ही सर्व ज्ञान है। क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते और सब जन्म मरण में आते हैं। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि गीता के भगवान स्वयं शिव परमात्मा है। ये खुलासा स्वयं सृष्टि पर कलयुग अंत में, जब परमात्मा इस धरती पर अति धर्म ग्लानि होती है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, पापाचार बढ़ जाता है, तब परमात्मा इस सृष्टि पर एक साधारण तन में प्रवेश करते हैं और उनके मुख से ये सब ज्ञान सुनाते हैं। बच्चे, मैं शिव धरा पर आ चुका हूं, अब मैं तुम्हारे सर्व सवालों का जवाब दे सकता हूं। मैं तुम्हें सर्व दुखों से लिबरेट करने के लिए आया हूं, तुम्हारे सर्व सवालों का जवाब देने आया हूं, और इस संपूर्ण कलयुगी सृष्टि को बदल सतयुगी सृष्टि बनाने आया हूं। तो मनुष्य आत्माओं को भी देवता बनाना मेरा ही कर्तव्य है। ये भी कर्तव्य आकर मैं इस समय करता हूं। तो स्वयं ब्रह्मा कुमारी संस्था के माध्यम से परमपिता शिव परमात्मा हर ज्ञान को हमें दे रहे हैं, सच्ची सच्ची गीता सुना रहे हैं। वही ज्ञान के दाता हैं और मनुष्य से देवता बनाने का कर्तव्य भी कर रहे हैं, और इस संपूर्ण नरक दुनिया को स्वर्णिम दुनिया, स्वर्णिम संसार बनाने का असंभव कार्य भी स्वयं परमपिता परमात्मा ही आकर करते हैं, और किसी के लिए ये कार्य संभव नहीं है। तो आप सभी हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में जाएं। ये संस्था सर्व धर्मों की संस्था है, सर्व आत्माओं के लिए है। कोई भी यहाँ जाकर इस परमात्मा शिव परमात्मा के द्वारा किए हुए ज्ञान को सुन सकता है, अपने जीवन में धारण कर सकता है और सर्व दुखों से छूट सकता है। ये ज्ञान निःशुल्क दिया जाता है। तो आप सभी आएं और शिव जो ज्ञान दाता है, जो गीता सच्ची सच्ची गीता इस समय सुना रहे हैं, सर्व के सवालों का जवाब दे रहे हैं, संपूर्ण सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें दे रहे हैं, और हम अंधकार से, हम सभी आत्माएं अंधकार से रोशनी की तरफ आ रही हैं। ऐसे ज्ञान को आप सभी सुने और परमात्मा को प्राप्त करें और उनसे अपना वर्षा भी प्राप्त करें। ओम शांति।